हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो इसका आज हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स। एंड तो डिस्कस ये करते हैं। एंड मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया था लिक्विड डोजेज फॉर्म्स एंड इसका क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। ओके, तो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन स्टार्टेड नाउ। सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स। इट इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, दस इंक्रीज द बायोएबिलिटी ऑफ ड्रग। ये क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एंड इंक्रीज करते हैं बायोएबिलिटी ऑफ ड्रग्स इन द फॉर्मुलेशंस न्यू केमिकल एंटिटाइज एंड जेनेरिक मेडिसिन्स। पुअर एक्वा सॉल्युबिलिटी इज वन ऑफ द मेन डिफिकल्ट फेस्ड in number of techniques like microorganizations, sonocrystallizations, and the use of surfactants used of co-solvents। इसमें यूज की जाती हैं co-solvents and surfactants etc. are the enhance the solubility of poorly soluble drug। ओके फ्रेंड्स, नंबर हमारा पहला आता है। इसमें आते हैं एक कुछ टॉपिक्स हैं फिजिकल मॉडिफिकेशंस। तो फिजिकल मॉडिफिकेशन में सब टाइप है पार्टिकल साइज रिडक्शंस। बेसिकली पार्टिकल साइज रिडक्शन होता क्या है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स पार्टिकल साइज। द पार्टिकल विद ए लार्जर सरफेस एरिया आर इंटरेक्ट बेटर विद द सॉल्वेंट्स एंड प्रोड्यूस ग्रेटर सॉल्युबिलिटी। Following method can be used to achieve the desired reduction in particle size। नंबर सेकंड आता हमारा माइक्रोनाइजेशन। दिस टेक्निक रिड्यूस द पार्टिकल साइज। ये टेक्निक रिड्यूस करती है पार्टिकल साइज को। माइक्रोनाइजेशंस ऑफ द ड्रग पार्टिकल्स, ड्रग के छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स इंक्रीज करते हैं देयर द सरफेस एरिया थ्रू द साइज रिडक्शंस एंड इंक्रीज द डिजोल्यूशन रेट। डिजोल्यूशन रेट को इंक्रीज करते हैं ये। एंड डिफरेंट मिलिंग टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स लाइक कौन कौन से होते हैं डिफरेंट मिलिंग टेक्निक्स? जेट मिल्स, रोटास्टेटर, कॉलेड मिल्स, माइक्रोनाइजेशन ड्रग। एंड नेक्स्ट हमारे आता है ये सोनोक्रिस्टलाइजेशंस। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शंस। ये प्रोसेस एक प्रक्रिया होती है साइज रिडक्शंस की विच यूज्ड अल्ट्रासाउंड टू इंड्यूस द पार्टिकल साइज रिडक्शंस। ये इंड्यूस करता है, कम करता है पार्टिकल साइज रिडक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। नेक्स्ट हमारा नैनोनाइजेशंस। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर स्टनिंग एंड यूटिलाइजिंग materials in the range of about 100 nm or less। This method is used to enhance the solubility and pharmacokinetics parameters of the drugs। इनकी करता है ये एब्जॉर्प्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, डिसोल्यूशंस। एग्जांपल इसके होते हैं नैनो क्रिस्टल्स, नैनो सस्पेंशन, नैनो मिल्शंस। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टल हैबिट। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स और कंपाउंड to crystallize in different crystalline form is termed as polymorphism। Polymorph of different drugs are chemically similar but they are known possess different physiological properties like solubility, melting points, density, texture। Next point हमारा drug dispersions in carriers that are known to solubilize and dissolve in water at much faster rate are frequently added in the pharmaceutical preparations to improve the solubility and dissolution rate of drug। ये improve कराते हैं solubility and dissolution rates of drug। अब इसके कुछ कैरियर यूज्ड हैं सर्फेक्टेंट्स। तो यहाँ के मैं कुछ ये एग्जांपल दिए हैं। डिऑक्सीकॉलिक एसिड्स, ट्विन्स, स्पेंस, पॉलीमर्स, हाइड्रोट्रोप्स होते हैं, यूरिया, सोडियम एसिटेट्स, ये एसिड्स, पॉलीमर्स हैं, मिसलेनियस। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्सेशंस। पीईजी होता है हमारा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स एंड एन मिथाइल ग्लूकोमाइड्स आर सम ऑफ द मोस्ट फ्रेक्वेंटली यूज्ड कॉम्प्लेक्सिंग इज लिगेंड्स। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। ये इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट को। कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है ये हमारा पीईजी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल मॉडिफिकेशंस। नंबर फर्स्ट टॉपिक है इसमें, इस सब हेडिंग है चेंज इन पीएच।
तो चेंज इन पीएच देखते हैं हम, पीएच में कैसे चेंज आता है। मॉडिफिकेशन इन द पीएच सिस्टम्स इज द सिंपल एंड मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ इंक्रीज द एक्वा सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयोनाइजेबल ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ये एक्वा सॉल्युबिलिटी आयोनाइजेबल ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की एक्वा सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। द चेंज अकरिंग इन द आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड, यहाँ पे आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड में बदलाव आता है, चेंज होते हैं। सॉलिड्स ऑफ वीकली एसिडिक एंड बेसिक ड्रग एट द हाई और लो पीएच आर नॉट शो बेलो। एंड नेक्स्ट देखते हैं हमारे होते हैं अदर मेथड, कुछ मेथड हैं अदर से, तो इन्हें देखते हैं हम। यहाँ पे आता है कोसॉल्वेंसी, हाइड्रोट्रोफी और सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स। तो पहले देखते हैं हम कोसॉल्वेंसी क्या होती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग कैन बी इम्प्रूव बाई एडिंग कोसॉल्वेंट्स। इसमें हम पुअरली सॉल्युबल, खराब सॉल्युबल ड्रग जो होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करा सकते हैं। कैसे? बाई एडिंग कोसॉल्वेंट्स। एडिशंस ऑफ एन ऑर्गेनिक कोसॉल्वेंट्स टू वाटर कैन अल्टर द ड्रग सॉल्युबिलिटी। कोसॉल्वेंट्स को ऐड करके इसमें हम पुअरली सॉल्युबल ड्रग को इम्प्रूव करा सकते हैं। ओके, द पुअर aqueous solubility of the electrolytes and non-polar molecules can be enhanced by solvency. Next हमारा हाइड्रोट्रोफी। In this process of solubilizations, a large amount of solutes is added to enhance the aqueous solubility of the other solutes. The increase in the aqueous solubility of several poorly water soluble drug due to the existence of a large amounts of additives is termed as hydrotrophy. लाइक हाइड्रोट्रोफी के कुछ एग्जांपल नहीं होते हैं, ये एजेंट्स होते हैं इथेनॉल, एरोमेटिक एल्कोहल्स। नेक्स्ट हमारा सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू एनहांस द सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग। ये इंक्रीज कराते हैं डिसोल्यूशन रेट और पुअरली सॉल्युबल ड्रग को, लाइक PEG 400, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स। एनहांस का मतलब यहाँ पे होता है इंक्रीज कराना किसी भी चीज़ को। ओके, तो आज का टॉपिक यही था। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड एनी डाउट एनी क्वेरीज तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।